आई वेलकम यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स टू माय चैनल इंजीनियर्स स्टडी। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 के सेक्शन 3 का चैप्टर है द एलियन। एलियन का मतलब क्या होता है? एलियन का मतलब होता है बाहरी दुनिया का इंसान, है ना। एलियन का मतलब होता है कोई अजनबी क्रीचर। क्रीचर मतलब प्राणी, है ना। हम उसकी कल्पना में हम उसको इंसान के जैसे भी मान सकते हैं। उसके 6 पैर हो गए, 7 पैर हो गए, कैसी आंखें होगी ये हमें कुछ नहीं पता। हम उसकी कल्पना कर सकते हैं कि इमेजिन कर सकते हैं कि कोई एलियन बाहरी दुनिया में कोई ऐसा भी इंसान रहता होगा, है ना। तो बच्चे ऐसी ही कोई कल्पना कर रहे हैं, कुछ इमेजिनेशन कर रहे हैं वो जब वो ग्राउंड में खेल रहे थे, ठीक है। और उनकी इमेजिनेशन को ही यहाँ पर लिखा गया। ये कोई रियलिटी नहीं है इस पोएम में, ठीक है। बच्चे कुछ भी उटपटांग कल्पना करने लगते, कुछ भी अजीब सी इमेजिनेशन, तो उसी को यहाँ पर पोएट ने लिखने की कोशिश की। देखो, द पोएट वेरी वेल डिपिक्ट्स द पोएट्स इमेजिनेशन। ये तो पोएम है, द पोएम वेरी वेल डिपिक्ट्स, यानी ये जो पोएम है बहुत अच्छी तरीके से डिपिक्ट करती, मतलब दर्शाती है पोएट्स इमेजिनेशन। जो पोएट है, जो कवि है, उनकी इमेजिनेशन को ऑफ एन एलियन क्रीचर, एक अजनबी प्राणी के बारे में क्या इमेजिनेशन कर रहे हैं पोएट, वो इस पोएम में हमें पता चल जाता है ना। विद 6 legs एंड वुबली आईज, जो एलियन है, एक एलियन क्रीचर है, जो अजनबी क्रीचर है, वो उसके कितने पैर यहाँ पर इमेजिन किया गया है? वो 6 पैर है उसके। कितने लेग है? 6 legs है। एंड उसकी आईज कैसी? वुबली आईज है। वुबलीज मतलब कंटिन्यूसली वो मोशन कर रही है, बिल्कुल, है ना। वुबली मतलब शेकी, हिलती हुई, है ना, ठीक है। ऐसी आईज है, वो ऐसा कल्पना कर रहे हैं। लैंडिंग इन द प्लेग्राउंड, एक ऐसे एलियन की यहाँ पर कवि ने कल्पना की है जिसके 6 लेग हैं, वुबली आईज है, मतलब सेक सेक करती हुई, हिलती हुई आंखें हैं। और वो क्या हो रहा है? लैंडिंग इन द प्लेग्राउंड ऑफ अ स्कूल, और स्कूल के प्लेग्राउंड में वो क्या हो रहा है? लैंड कर रहा है, मतलब उतर रहा है बाहरी दुनिया से आके। तो आपको क्या इस चैप्टर में ये पूरी इमेजिनेशन के बारे में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। देखो क्या है, आगे बढ़ते हम लोग। व्हाट वुड यू डू, आप क्या करेंगे? व्हाट वुड यू डू, आप क्या करते या आप क्या करते इफ एन एलियन लैंडेड इन द प्लेग्राउंड। आप क्या करोगे अगर कोई एलियन आ जाए आपके प्लेग्राउंड में उतर करके, है ना। आसमान से कोई एलियन उतर के आपके प्लेग्राउंड में, आपके खेल के मैदान में आ जाए, आप खेल रहे हैं उस बीच में, तो आप क्या करोगे, है ना। वुड यू स्टैंड देयर शाउटिंग, क्या आप वहां चिल्लाते रहोगे? बस एलियन आ गया, एलियन आ गया करके चिल्लाते रहोगे? टीचर टीचर ऐसा चिल्लाते रहोगे? प्लीज सर, प्लीज मिस, ऐसा ऐसा आप साउट करते रहोगे, चिल्लाते रहोगे? देयर इज दिस ग्रेट बिग थिंग विद वूबी आईज एंड 6 पिंक legs सर। क्या आप ऐसे चिल्लाओगे, बिल्कुल साउट करोगे? यहाँ पर कोई बड़ा सा बिग थिंग आ गई है, कोई बड़ी सी चीज आ गई है जिसकी आंखें कैसी है? वुबली आईज है, हिलती हुई आंखें हैं। एंड उसके कितने लेग है? 6 पिंक कलर के लेग है। यहाँ पर लेग को पिंक कलर का बताया सर, ऐसा करके आप चिल्लाओगे? और या फिर वुड यू स्टैंड स्टिल एंड स्टेयर, आप बिल्कुल शांत वहां खड़े रहोगे और उसे घूरते रहोगे। एंड मे बी पोक एट इट अ बिट विद स्टिक्स, और आप हो सकता है कुछ स्टिक से उसको क्या करोगे? पोक करोगे, मतलब इसे चुभाने की कोशिश करोगे, इस स्टिक से ऐसा उसे टच करने की कोशिश करोगे। एंड थ्रो अ बॉल इन इट्स माउथ, और हो सकता है उसके माउथ में आप अपनी बॉल फेंक दोगे, देखने के लिए कि वो क्या रिएक्ट करता है, कैसा, है ना। और परहैप्स, और शायद पुश शॉर्टली और फैटसो और स्नूटी फॉरवर्ड्स टू शी इफ दे गॉट ईटन, या हो सकता है अपने कि किसी दोस्त को आप सॉफ्टली, बड़े धीरे से, फास्टो या फिर जोर से, स्नूटी मतलब बड़े आराम से सामने धक्का दोगे, है ना, किसी दोस्त को, टू सी, ये देखने के लिए, इफ दे गॉट ईटन, कि वो उन्हें खाता तो नहीं, ऐसा करके, है ना। मस्ती मस्ती में ऐसा भी आप इमेजिन कर रहे हैं। तो इमेजिन इफ द टीचर केम आउट इंस्टेड एंड शाउटेड, अगर इसके अलावा ये सब हो रहा है, ये सब ना हो और आपके बजाय कोई टीचर आ जाए वहां पर, इमेजिन करो अब अगर कोई टीचर आ जाए इसके बजाय वहां पर, एंड शाउटेड, और चिल्लाने लग जाए, किसके ऊपर? उस एलियन के ऊपर, उस अजनबी बाहरी दुनिया के आए हुए उस क्रीचर के ऊपर, प्राणी के ऊपर चिल्लाने लग जाए, ओ यू देयर, अरे तुम यहाँ, यू विथ 6 legs, तुम 6 लेग के साथ, 6 पैरों के साथ, यस यू, हाँ तुम्ही से बात कर रहा हूं मैं। गेट बैक वेयर यू केम फ्रॉम नाउ, वापस चले जाओ जहां से तुम अभी आए हो, तुरंत, नाउ, अभी के अभी, दिस इंस्टेंट मतलब इसी वक्त, ऐसा टीचर उनसे कहेंगे अगर टीचर वहां आ जाए तो। ये सब पोएट कल्पना कर रहे हैं कि बच्चे ऐसा सोचते हैं करके, है ना। व्हाट डू यू थिंक इट वुड डू, आपको क्या लगता है वो क्या करेगा? वो एलियन, इट किसके लिए आए? एलियन क्या है? जब टीचर उन्हें इस तरह से साउट करेंगे एलियन को, तो व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है इट वुड डू, वो क्या करेगा एलियन?
वुड इट सिट देयर हमिंग, क्या वो वहाँ बैठा रहेगा और गुनगुनाते रहेगा, कुछ हमिंग मतलब कुछ अजीब सी आवाजें निकालेगा। बिफोर जेंटली लिफ्टिंग ऑफ एंड फ्लोटिंग अवे बैक इनटू स्पेस, और वुड इट स्टिक अ लॉन्ग टेंड्रिल आउट। देखो समझना, बिफोर जेंटली लिफ्टिंग ऑफ यानी इससे पहले कि वो आराम से बड़े शांति से वहां से ऊपर उड़ जाए, ऊपर चला जाए, लिफ्ट ऑफ हो जाए, एंड फ्लोटिंग अवे बैक इनटू स्पेस, और वापस स्पेस में चला जाए, उससे पहले क्या वो वहां पर बैठ के थोड़ा सा हमिंग करेगा, ऐसा हम इमेजिन कर रहे हैं। और मतलब वुड इट स्टिक अ लॉन्ग टेंड्रिल आउट, और वो क्या करेगा, अपनी लंबी सी जीभ को बाहर निकालेगा, है ना, टेंड्रिल आउट, अपनी लंबी सी घुंघराली टाइप की जो जीभ उसकी निकलेगी, क्या उसको बाहर निकालेगा, व्रैप इट अराउंड टीचर, और आपके टीचर को अपनी जीभ से पूरा सा लपेट लेगा, एंड शक टीचर बैक इनटू इट्स माउथ, अपने मुंह में बिल्कुल भर लेगा। शक का मतलब क्या होता है, निगल लेगा, अपनी जीभ बाहर निकालेगा और टीचर को उसमें लपेट लेगा और बिल्कुल शक कर लेगा, निगल लेगा अपने माउथ के अंदर। ऐसा करेगा क्या, ऐसा सोच रहे हैं। और क्या कहेगा, यम यम यानी यमी यमी, इट माइट गो, ऐसा होगा क्या कुछ। एंड यू वुड ऑल चीयर एंड लाफ, और आप सबके सब बच्चे क्या करोगे, एकदम खुशी मनाओगे, चीयर करोगे, लाफ करोगे, बिल्कुल एंजॉय करेंगे, अरे हमारे टीचर से तो हमारी जान बची, टीचर को तो एलियन ने ले गया, है ना, ऐसा करके आप एंजॉय करोगे क्या। एंड मे बी, और ऐसा भी हो सकता है, 1 or 2 ऑफ द गर्ल्स, एक दो गर्ल्स ऐसी भी हो, वुड क्राई, वो रोने लग जाए हमारे टीचर को एलियन ने ले गया करके, बिकॉज टीचर वॉज रियली क्वाइट नाइस आफ्टर ऑल, क्योंकि कुल मिला के टीचर कुल मिला के क्या थे, काफ़ी अच्छे थे, है ना। गर्ल्स को तो ऐसा लगता है ना टीचर बहुत अच्छे थे करके, है ना, बॉयज़ को ज़्यादा परवाह नहीं है, यहाँ पर ऐसा दिखाने की कोशिश की, गर्ल्स थोड़ी सिंसियर है ना। और परहैप्स द एलियन वुड ओपन वाइड वाइड अ वुबली आइज, वो क्या करेगा, अपनी वुबली आइज को एकदम चौड़ा, एकदम बड़ा करके ओपन करेगा, बड़ी बड़ी आंखों को ओपन करेगा, शॉट अ लॉन्ग लेजी ग्लेयर, और बिल्कुल आलस भरी निगाहों से, लंबी निगाहों से वो आसपास देखेगा, एक नज़र मारेगा, आसपास फेरेगा, है ना, अपनी एक नज़र फेरेगा। लेजी ग्लेयर का मतलब आलस भरी निगाहें, शॉट अ लॉन्ग लेजी ग्लेयर का मतलब होता है एक लंबी नज़र फेरेगा, आलस भरी, बिल्कुल, है ना। एंड देन रेज 2 टेंड्रिल्स इन वी शेप, और टेंड्रिल्स का मतलब होता है वी शेप वाली, जो हम देखते हैं ना सांप की जो जीभ होती है स्नैक्स की, वो वी शेप में कटी हुई होती है गाइस, ऐसी आपने देखा होगा इस टाइप की, है ना। तो वैसे ही वो अपनी क्या करेगा, टेंड्रिल्स को, जीभ को बाहर निकालेगा वी शेप वाली, बिफोर ब्लोइंग अ बिग रास्पबेरी। रास्पबेरी यहाँ पर किसको कहा गया, रास्पबेरी उसका जो उड़न तस्तरा है, जिसमें वो उड़ के आया वो एलियन, उसको रास्पबेरी कहा गया, है ना। ब्लोइंग का मतलब होता है स्टार्ट करने से, उड़ने से, है ना, अपने उस उड़न तस्तरे को आसमान में वापस स्पेस में उड़ाने से पहले वो ये सारी चीज़ें करेगा, एक लंबी नज़र मारेगा आलस भरी, और अपनी वो वी शेप की जीभ को बाहर निकालेगा, बिल्कुल, है ना, उसको, ठीक है ना। और उसके बाद वो क्या करेगा, उड़ने से पहले ये सारी चीज़ें वो करेगा, है ना। वेल, व्हाट वुड यू डू इफ़ यू वर एन एलियन, आप क्या करोगे अगर आप एक एलियन होते, तो आप क्या करोगे, अगर आप एक एलियन हो, है ना, तो आप क्या करोगे बताओ। लैंडिंग इन द प्लेग्राउंड, सही है, लैंडिंग इन द प्लेग्राउंड, आप किसी प्लेग्राउंड में लैंड करते क्या अगर एलियन होते तो आप। आई नो व्हाट आई वुड डू, अब यहाँ पर जो कवि है रिचर्ड मैकविलम, वो क्या कह रहे हैं, आई नो व्हाट आई वुड डू, मैं जानता हूँ मैं क्या करता, अगर मैं एलियन होता तो मैं क्या करता। आई वुडंट स्टे देयर, मैं वहाँ बिल्कुल भी नहीं रुकता, अगर मैं एलियन होता तो वहाँ मैं उन बच्चों के बीच में बिल्कुल भी नहीं रुकता, ठहरता, ऐसा वो यहाँ पर कवि कह रहे हैं, ठीक है। तो पोयम पूरी इमेजिनेशन पे बेस्ड है गाइज, है ना, बच्चे इमेजिन कर रहे हैं, ऐसा कवि हमें बता रहे हैं, है ना, कि कोई उड़न तस्तरे में, रास्पबेरी में कोई एलियन आ रहा है ना, और वो जो यहाँ पर एक्टिविटी है वो सब कर रहा है। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट, अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आपको समझ में चीज़ें आई या नहीं आई। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।